नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आज की वीडियो में। और ये वीडियो मैं थोड़ा सा गैप के बाद बना रहा हूँ बिकॉज़ एक तो ये था कि थोड़ा समय कम था। समय कम क्या मतलब थोड़ा सा मतलब बिज़ी था मैं, और थोड़ी सी तबीयत भी थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हो गई थी। दैट्स वाई आई एम नॉट एबल टू मेक द वीडियो। और जैसा कि डिस्क्लेमर है कि द कंटेंट इज़ प्योरली फॉर द एजुकेशनल पर्पस एंड इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बिकॉज कि कोई भी दूसरा ऐसा बंदा नहीं हो सकता जो आपके लिए पैसा बना के दे दे। सीखना तो आपको पड़ेगा, ठीक है। पहले एक ये जो स्लाइड है इसको मैं जल्दी से ओपन कर लूँ सो दैट नहीं तो ये हट जाती है। तो रिक्वेस्ट आपसे है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज आपका मोटिवेशन मतलब आपका जो मुझे सपोर्ट मिलता है, कुछ लोग तो हैं जो मतलब बहुत ज़बरदस्त तरीके से सपोर्ट करते हैं, जो मेरे साथ पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें कुछ दे दिया है, वो अपने आप में सक्षम है, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें जानते हैं, बट सपोर्ट करते हैं और कह सकते हैं एक दूसरे से सीखते हैं। हमारा एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है व्हाट्सएप ग्रुप, सब कुछ फ्री, वहाँ पे ज्वाइन करिए। एक अच्छी कम्युनिटी मतलब वहाँ पे डिस्कस करती है। और ऐसा कुछ नहीं है डिसिप्लिन, मतलब ठीक है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग अपने जो मेन एजेंडा होता है, फोकस होता है, उसी पे ही बात करें। बट थोड़ा सा एज ए ह्यूमन बीइंग तो हम लोग थोड़ा बहुत डाइवर्ट भी होते हैं, बट दैट इन टर्म्स वो आ जाती है बात मतलब स्टॉक मार्केट, वेल्थ क्रिएशंस और फाइनेंशियल फ्रीडम, इन्हीं सब चीज़ों पे आती है बात। अभी जो मार्केट की स्थिति है उसमें आप ये देखते हैं कि धज्जियाँ उड़ी हुई हैं। धज्जियाँ उड़ी हुई हैं मतलब कि ऐसा कि हम जो अपने आप को एक तरह से, हर बंदा मार्केट में, चाहे वो पहले दिन का आया हुआ बंदा हो, चाहे वो 10 दिन का आया हुआ बंदा हो, डीमैट जिस दिन उसने अकाउंट खोला होता है, वो कॉन्फिडेंस वो लेके आता है इस मार्केट में कि भाई मैं पैसा बना लूँगा, मैंने कुछ सीखा है, मैंने देखा है और मैं समझ पाऊँगा। और जब वो कदम रखता है तो हर एक का एक लेवल होता है कि भाई कौन, जैसे सपोज एक ऐसी मंजिल पे आप चढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ पे सीढ़ियाँ से आप ऊपर उठते चले जा रहे हैं, उठते चले जा रहे हैं, और आपकी एनर्जी किस फ्लोर पे जाके ख़त्म होगी और कब आप ऊपर हाई राइज बिल्डिंग से कब तक आप ऊपर पहुंचोगे। और जब आप ऊपर पहुंचते हो, कहते हो एफिल टावर पे चढ़ रहे हैं या कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, आपको पता नहीं उसकी हाइट कहाँ तक है। लेकिन जब आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो, जो नीचे से आपका जो मोटिवेशन होता है, जब आप ग्राउंड फ्लोर से चढ़ना चालू करते हो कि भाई मैं तो चढ़ जाऊंगा यार, मेरे पास बहुत एनर्जी है और पेशेंस भी बहुत है और मैं चढ़ता चला जाऊंगा। लेकिन जब स्थितियाँ ऐसी हो, चाहे वो पहाड़ का एग्जाम्पल ले लो, चाहे वो हाई राइज बिल्डिंग का ले लो, तो जब हम जर्नी में कंटिन्यू होते हैं तो वहाँ पे ऐसे पड़ाव आते ही आते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की जर्नी हो। आप स्टडीज़ को लेके हो, कंपटीशन एग्ज़ाम को लेके हो, वेल्थ क्रिएशन को लेके हो, ज़िंदगी को लेके हो, रिलेशनशिप्स को लेके हो, दुख की एक लंबी घड़ी को, बीमारियों को लेके हो। आपको जब लगता है 4 दिन बीमार हो गए, 5 दिन बीमार हो गए, यार ये कब ख़त्म होगी, मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ, ये है आईसी, मतलब भगवान ना करे इन सब तरह। लेकिन ये एक्सपीरियंसेस तो सबको होते ही हैं, कोई जो है, और ये जीवन का सत्य है, ये आते ही हैं सबके। आप रो के करो, गा के करो, कैसे करो, या अपने आप को मोटिवेटेड होके करो। मैं जहाँ तक आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ तो मुझे भी कुछ ना कुछ खुराक चाहिए होती है। तो जिस तरह का सपोर्ट और मोटिवेशन आपका हमें मिलता रहेगा, तो मैं इस तरह के वीडियोस जिसमें ना तो कोई रिकमेंडेशन होगी ना कुछ होगा, बस ये है कि शेयर मार्केट की जो एक साइंस सीखने की जो कोशिश है, उस पर आप लोगों के समक्ष में अपने विचारों को जरूर रखता हूँ, जिससे आप लोग मतलब आप मुझे करेक्ट भी करते हैं और मैं भी आपसे सीखने की कोशिश करता हूँ। और जहाँ तक मेरा ज्ञान काम करता है, जो मेरे को अभी, जो मैं कहूँगा एक्टिव इन्वेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो 5 ईयर्स हो गए हैं मुझे, और जो है 6th ईयर गोइंग टू बी स्टार्टेड, मतलब एक तरह से 5 साल मुझे मान लो, मैं 5 साल पुराना बंदा, तो जिसने केवल जो कह सकते हैं बुल्लन की रैली देखी है, ठीक है। लेकिन एक इस जो मेरा कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक सैलरी क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं मतलब मेरी पूंजी लगी हुई है मार्केट में, वो ऐसे ही नहीं लगी है, जिम्मेदारी के साथ धीरे धीरे करके लगी है, और एक मैच्योर्ड लेवल पे लगी है, और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए एक बड़ी पूंजी भी इसमें लगी हुई है। और ऐसा कहा जाए कि टोटली डिपेंडेंसी ऑन द शेयर मार्केट, ऐसा नहीं है। मैं अपनी सेफ्टी को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों को आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अगर हम मार्केट में अपने कैपिटल को बचा पाने में सक्षम हुए, और वो कब होंगे, जब हम सही शेयर्स में होंगे। तो सही शेयर्स कैसे मिलेंगे, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, बॉटम्स, हाई, अगर हम इन सब चीज़ों पे करते चले जाएं, दुनिया भर के महारथी
मैं कह रहा हूँ कि एक से एक जो पढ़े लिखे लोग हैं या किसी तरह के भी, तो वो कोई क्राइटेरिया नहीं है जहाँ पे आप कह सकते हो कि यार इसको ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर, ये आईआईटीएन है, ये फलाना, ये साइंटिस्ट है, ये ज़्यादा अच्छा कर पाएगा शेयर मार्केट में, और मार्केट धूल चटा के उसको औकात दिखा देता है कि भैया आप सब मेरे लिए एक जैसे हो। ठीक है, मार्केट जो चाहता है, मार्केट की जो साइंस है, उसको समझना और सीखने के लिए ऐसा कहीं कोई मतलब कह सकते हैं कोई डिग्री नहीं बनी हुई है। अगर ऐसी कोई डिग्री बनी होती, जैसे आपने देखा होगा दुनिया भर के फंड मैनेजर्स हैं वो भी गलत जाते हैं बहुत सारी जगहों पे। मैं अभी एक एग्जांपल आपको लेकर दिखाऊंगा, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे जो एक डिस्कशन हो रहा था, मेरी रिक्वेस्ट है लिंक के थ्रू आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन करिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑफ कर दो जिससे आप डिस्टर्ब ना हो। लेकिन सीखना है तो बने रहना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी जर्नी को देना ही पड़ेगा, अपने समय को, अपने एफर्ट्स को, अपनी उन चीज़ों को देना ही पड़ेगा, और तभी जाके वेल्थ क्रिएशन होती है, और उसके लिए समय लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो मैं अब आपको, जैसे बहुत से लोग बताएंगे उन शेयर्स की बात करना बंद, जैसे हम लोग कहाँ सब, हम यूट्यूब के कह सकते हैं कि इंजेक्टेड वाले लोग हैं। ठीक है, कोरोना में पैदा हुए लोग हैं जो मार्केट में आए हैं और अपने आप मार्केट में अपने आप को महारथी मान लेते हैं और जो है चले। मैंने केवल बोला कि देखो, दो तरह से चलिए। मार्केट में आप कोई नहीं होते हो जो पैसा बना लोगे। मार्केट में आप इस बात की कोशिश में रहिए, पहली बात तो, कि भाई मैं यहाँ पे आया हूँ, मैं अपनी पूंजी को बचा के रख पाऊँ। पहली चीज़, ट्रेड करना नहीं है, इंट्राडे करना नहीं, फ्यूचर ऑप्शंस करना नहीं, क्योंकि वो शख्सियत ही अलग लोग होते हैं यार, उनके पास की बात अलग है। जो उसमें भी जो सक्सेसफुल होते हैं, समझते बहुत से लोग हैं ट्रेडर कि भाई मैं कर लूँगा, वो कर लूँगा, ये कर लूँगा, भाई वो बहुत ही बड़े अलग लेवल के लोगों का वो मैं ये मानता ही नहीं कि वो इस ग्रह के लोग हैं। ठीक है, तो उनकी बात भी छोड़ दो। ठीक है, बड़े से बड़े लोग वहाँ फ्लॉप हो जाते हैं। बात आती है अब इन्वेस्टिंग की। भैया हाँ सर, सही बात है, चलो, और सबसे ज़्यादा वेल्थ भी क्रिएट उन्होंने ही करी, ये भी मानते हो आप। और वो एक जर्नी है, उस जर्नी को आपको जीना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसमें अप्स आएंगे, डाउन्स आएंगे, और जब डाउन्स आएंगे, अप्स आएंगे तो सभी बने रहते हैं, वही पंप अप होता है एकदम से। कहते हैं ना कि टीनेजर्स और जवानी का जो एकदम नशा होता है, आप एक 19 साल, 20 साल के, 21 साल के लड़के को समझाने के, एक 60 साल का आदमी, 50 साल का आदमी या 40 साल का आदमी, वो समझाने के अपने एक्सपीरियंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश करेगा, उस जेंजी को समझ में नहीं आएगा। अब आपको अपने से रिलेट मत कर लेना, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे परिपक्व लोग होंगे हैं कि ठीक है, मैं नई जनरेशन के जो टेक्नोलॉजी एडवांसेस है उनको भी फॉलो करूँगा, उसके समय के साथ भी बढ़ूँगा, और कुछ जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको भी सुनूंगा और एनालाइज करूंगा। उसमें से कुछ गलत होंगे, कुछ सही होंगे, बट हम जब उन सब चीज़ों को एक मिक्सअप करके, मंथन करके जब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें से सही फिल्टर आउट करने की कोशिश करेंगे, तो हम जो है अपना एक तरह से चीज़ों को निकाल के अलग कर पाएंगे। मैं बात करूंगा किसी भी कंपनी का कोई रिकमेंडेशन नहीं, मैं बात करूंगा कि जैसे अभी जो ग्रुप में बात हो रही थी, मुझे लगा कि मुझे इस बात पे बात जरूर करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आपने यूट्यूब जाओगे, कहीं टेलीग्राम ग्रुप पे जाओगे, कहीं कोर्सेज वाले ग्रुप पे जाओगे, भाई देखो, अगर वहाँ उन तरीकों से कुछ सीखा तो जा सकता है, कुछ हो तो सकता है, कभी कभी बैट भी सही बैठेगी कि भाई बना लिया, कर लिया पैसा, लेकिन टिक नहीं पाओगे। टिकोगे अपने तरीके से, आपको अपनी मजबूती खुद करनी पड़ेगी, और उसके लिए लगता है समय। और होता क्या है कि ये सब एक तरह से नॉइज हो रखी है, पूरा एक तरह से पूरा चारों तरफ एकदम डिस्टरबेंस हो रखा है। और अब जब मार्केट की स्थिति इस तरह से है, मार्केट ने ये भी दिखा के कर दिया कि मैं ऑल टाइम हाई पहुंच गया, तुम्हारा पोर्टफोलियो नीचे पड़ा, तब बोला गया स्मॉल कैप नहीं चल रही इस वजह। अरे भैया, कोई चीज़ चल रही है, कोई नहीं चल रही, तो उसके पीछे के रीजंस को पकड़ना समझो। जब तक नहीं समझोगे, पकड़ोगे, तो बात नहीं बनेगी। अब समझना इंसान को होता है। आप भी जैसे हो कि किसी के साथ एक बार मिलोगे, दो बार मिलोगे, चार बार मिलोगे, पांच बार मुलाकात करोगे, उसके साथ समय बिताओगे, तो क्या होता है कि आप उसकी बिहेवियर को समझ जाते हैं ना, कि भाई ये शॉर्ट टेम्पर आदमी है, कि ये कैसा है, ये अपनी बात को कहता है, नहीं कहता, अपने बारे में क्या बता रहा है, क्या कुछ है। और आप जितना ज़्यादा, चाहे वो कितना भी गहरा आदमी हो, जब आप उसके साथ समय व्यतीत करते हैं तो उसको पहचानने की कोशिश करते हैं। और जब उसको पहचान लेते हैं तो एक होता है कि बाहरी दिखाई पड़ता है, और एक होता है अंदर क्या है उसके, जो आपको दिख रहा है क्या उसके अंदर। कहीं जब मेडिकल चेकअप होता है तो बीमारियां भी निकल के आ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका बिहेवियर निकल के आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें भी मार्केट में दुनिया भर की कंपनीज है, उन्हीं में से जैसे अब आप देख रहे हो हिंदुस्तान में इतने सारे लोग हैं, दुनिया भर के लोग हैं, आपको एक अच्छा और एक सही दोस्त मिलना मुश्किल, इतनी भीड़ में मिलता नहीं है।
दुनिया भर की भीड़ ऐसा नहीं है कि इंसान अच्छे नहीं होंगे, लेकिन हमें मिलना, क्योंकि हमें एक तो जल्दबाजी है, इससे मिल लिए, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, उससे मिल लिए, अच्छा वो खराब है, वो अच्छा, उसने धोखा दे दिया, इसने ये कर दिया, ये कोई कोई तो 5 साल बाद धोखा दे रहा है। भाई मैं शेयर से भी रिलेट कर लो कि किसी से दोस्ती, सब कुछ हुआ, आपका समय सही चल रहा, आपके साथ सब कुछ बढ़िया, लेकिन जब वक्त पड़ा तब वहां से धोखा मिल गया। यार मैं इससे तो ये उम्मीद करता नहीं था, लेकिन यहां तो ये हो गया। क्या पता उस समय उसने उस चीज के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मना किया हो कि उसकी सरकमटेंसेस उस लायक ना हो। लेकिन जब आप उसे समझेंगे, जानेंगे, ग्रास रूट लेवल पे समझेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, तो चीजें निकल के आ पाएंगी। ठीक है, यहां बात करूंगा। और नॉर्मली यूट्यूब पे जाओगे, कहीं पे भी जाओगे, तो लोग जो अप ट्रेंड में चीजें चलती हैं, उन कंपनी, जैसे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स जो फंडामेंटली जानते हैं और टेक्निकली जानते हैं, पूरा उसका बॉटम आउट सब कुछ करके जानते हैं, और उसके बाद भी जो कंपनी गड़बड़ करने लगती है उतना वो नहीं, फिर उसको कवर करना बंद कर देते हैं, उसको उसके, और आप उसमें ट्रैप हो जाते हो। ऐसे हम में से आप काफी सारे लोग हैं, इवन मैं भी अपनी बात करूंगा कि जो कंपनी पहले सही थी और आज सही नहीं है, मैं भी उसमें इन्वेस्टेड था, कुछ में इन्वेस्टेड हूं, कुछ में नहीं हूं, कुछ उसमें से आगे सिचुएशन गड़बड़ जा रही है, किसी के कुछ और रीजन, इस कंपनी के गड़बड़ होने के ये रीजंस हैं, इसके ये रीजंस हैं, इसके ये रीजंस हैं, क्या वो इंटरनली रीजन है, मार्केट ओरिएंटेड रीजन है, ग्लोबली रीजन है, वो समझने की जरूरत है। और हर कंपनी का अपना एक अलग चैप्टर और सिनेरियो होता है। मैं बात करूंगा ऐसे 2 एग्जांपल्स के, बिकॉज जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमारे अभी जस्ट डिस्कशन हो रहा था, तो वहां पे मैंने उस कंपनी में चलो प्रॉफिट बुक किया, मैं जैसे जस्ट एक इस कंपनी की बात कर रहा हूं, और एक और अभी इस कंपनी के बारे में मैं और दूसरी एक कंपनी के बारे में भी बताऊंगा। तो इन दोनों कंपनीज के बारे में अभी देखो, इनका इनका जैसे अपन ने तो चलो ठीक है 11,000 बुक कर लिया, तो मैं, आप मुझे माने कि नहीं सर ये आप तो गुरुजी हो, आपने तो कर लिया, हम फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है ब्रदर। मैं भी हो सकता है कि इसमें इसमें जो है कि हालांकि प्राइजेस के बेसिस पे भी अगर देखा जाता 182, तो मैं अभी प्रॉफिट में ही होता अगर मैं होल्ड किया होता इसको, शायद जो अभी जो प्राइस है इसका। लेकिन मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, इससे ऊपर नहीं गया, क्या ऊपर भी गया होगा, सब कुछ है। बात आती है कि समझने की, कि क्या ये आज इसमें आपका मान के चलो प्रॉफिट तगड़ा था, मैं ये कंपनी की बात नहीं करूंगा केवल, इस तरह से हमें एनालाइज करना होता है, समझने की जरूरत है कि उस कंपनी को कवर करना। यूट्यूबर ने तो इसलिए कर दिया क्योंकि उनका वीडियो कोई देखेगा नहीं, और मेरा पर्पस वो है ही नहीं, तभी आज शायद मैं उतना ज्यादा ग्रो नहीं कर रहा हूं। तो बात वो है ही नहीं, क्योंकि मैं उस लेवल पे चल नहीं रहा हूं। हाँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मुझे डेडिकेटली फॉलो करते हो, और अगर आपसे मेरे को कुछ मतलब आप लोगों को मुझसे कुछ ज्ञान मिलता है, चीज़ें मिलती हैं, व्यूज़ देखते हो आप, मेरे वीडियोस को देखते जरूर, मुझे मालूम है, तो यार सपोर्ट जब मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बना रहा हूं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स को गेन करना है, मुझे बहुत सारे वॉच आवर्स को देखना है, मुझे अपनी पॉपुलैरिटी और ये वो, मैं टेलीग्राम बना दूं, मैं कोर्स बना दूं, और मैं वहाँ यहाँ वो चिपका दूं लोगों को चीज़ें, और ऐसे करता रहूं तो पैसा बना, भाई वो नहीं बात है। तो मुझे इंटर्न जो मेरी डेडिकेटेड आर्मी है आप लोग, तो उसमें मुझे सपोर्ट भी चाहिए, मुझे मेरे वॉच आवर्स भी चाहिए, मुझे और ये जब आपका सपोर्ट मिलेगा तो क्या है कि मैं वीडियोस को भी जल्दी जल्दी लेके आने की मेरे अंदर वो एक क्यूरियोसिटी बनी रहेगी, वरना काम तो चल ही रहा है। इससे होगा ये लंबे लंबे वीडियो जो मान लो देख रहे हो आप, 1-1 घंटे तक के वीडियो बन जाते हैं, तो उससे आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। भले ही उसका क्रेडिट आप दें ना दें अलग बात है, कुछ लोग देते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है यार हम देंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, बट ठीक है यार हमने व्यू हम हर एक करेंगे, सब कुछ है, सीख लिया तो उसका क्रेडिट। जैसे मैं अभी आपको जो कुछ सिखाने बताने की बात कर रहा हूँ, तो मैंने कहाँ से सीखा, मैं कहीं ऊपर से सीख के नहीं आया। मैं भी, और उन सभी जो कह सकते हैं जिनसे मैंने सीखा, जो गुरु गुरु कह सकते हैं, वो लोग भी नहीं जानते कि मैंने उनसे क्या क्या कहाँ कहाँ पे किससे टुकड़ों में सीखा, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। लेकिन मैं अपने आप को इतना अंतर्यामी या ज्ञानी नहीं मानता हूं कि मैंने अपने आप से सब कुछ सीख लिया। हाँ, ये मेरा एक एफर्ट था कि मैंने घंटों घंटों उनको जो है मॉनिटरिंग, ऑब्जर्वेशन और सब चीज़ें किया, लेकिन मेरा अपना जो क्रेडिट है उन्हीं को जाता है। आज भी जो कुछ सीखता हूँ उन लोगों को जाता है, जो इनसे सीखता हूँ, जिनको देखता हूँ, या जो या आप लोग भी जिस तरह से डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप करते हैं। तो आते हैं सीधे टॉपिक पे कि ऐसे मार्केट में जहाँ पे आपको रिटेल इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बात कही गई, बहुत से लोग म्यूचुअल फंड में भी शिफ्ट हो गए, जो जानते भी थे, कॉन्फिडेंस बना नहीं रहता है। और आप ये देखते हैं कि आज 50,000 रुपये नीचे जा रहा है, आज 40,000 रुपये नीचे जा रहा है, जिस एज पर योर साइज ऑफ द पोर्टफोलियो, आज भैया इतना चला गया, आज इतना चला गया,
ठीक है, आप प्रॉफिट्स में हो। जिस तरह का मैंने इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी बोली, आप लोगों को बताया अपने पुराने वीडियोस में, जिस तरह से मैंने आपको अप्रोच करने के लिए बताया कि किस तरह की इन्वेस्टिंग है। आप मार्केट को जज नहीं कर सकते हो कि भाई या शेयर को जज नहीं कर सकते हो कि भैया ये यहां तक हाई बनाएगा, यहां तक बॉटम बनाएगा। कंपनी अच्छी है उसको जज कर लोगे, समझ लोगे, आगे अच्छी बनी रहेगी वो भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। हिस्ट्री को देखा जा सकता है, आगे अच्छा आगे अच्छा नहीं रही तो क्या कुछ इंटरनली प्रॉब्लम है, बाहर की प्रॉब्लम है, वो देखना हमें जरूर आना चाहिए। अच्छा, हमने तो वो बहुत अच्छी समझी थी, जानी थी, सब कुछ था, और मैंने उसमें एक बड़ा स्टेक, इतना बड़ा स्टेक लगा दिया पोर्टफोलियो का, बिकॉज लालच, देखो जहां लालच आ जाएगा कि भाई, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी में आप लोगों को एक बात कहता हूं, आपने मेरे पुराने वीडियोस को देखा होगा, वीडियो लंबा होगा ब्रदर, प्लीज सपोर्ट जरूर करिएगा, लाइक। मैं आज उम्मीद करता हूं कि यार आप लोग सभी के सभी लाइक करेंगे, जो भी मेरे वीडियो को कंसिस्टेंसी रेगुलरली जो व्यू करता है। नया बंदा आ रहा है, नहीं लाइक कर रहा है, चलेगा, लेकिन जो मेरे वीडियोस को रिपीटेडली, मतलब जो देखता है लाइक जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं कि सब ईमानदारी, तो वो मेरे लिए मैं कह सकता हूं गुरु दक्षिणा हो जाएगी। गुरु नहीं मानता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं एक दक्षिणा जो है वो हो जाएगी। एटलीस्ट लाइक करिए और कमेंट में जरूर कुछ ना कुछ तो डालिए ही डालिए। ठीक है, हाँ, तो मैं जो बात कह रहा था कि स्थिति यहां पे आती है कि उस कंपनी में आप स्टेक्स को बढ़ा देते हैं। जैसे मान के चलो, यही कंपनी की बात कर ली जाए कि ये कंपनी एक अच्छी कंपनी, हाँ बढ़िया कंपनी, मैंने भी इन्वेस्टमेंट किया, मैंने भी पैसा बनाया, निकल गया, ठीक है। कोइंसिडेंटली हो सकता है दोबारा भी आता, नहीं आया, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि मैं थोड़ा प्रिसाइज लेवल पे आने की कोशिश कर रहा हूं। आज जब इसकी बात चल रही थी कि भाई इसमें बड़े बड़े स्टेक्स को लेके बैठे हुए हैं और आप लोगों के 100%, किसी के कुछ प्रॉफिट थे, आज वो 25%, 20% लॉस में भी हैं, और बट डिसीजन नहीं ले पा रहे, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि मुझे इसमें, अब आप रिग्रेट्स कर रहे हो, रिग्रेट तो रहेगा। जैसे रिग्रेट कर रहे हो, रिग्रेट करने का मतलब एक बात का ये हो जाती है कि आप, दो बातें हैं, एक तो आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको इस बात का रिग्रेट इस बात पे होगा कि भाई मेरे 100% प्रॉफिट हो गए तो मुझे बुक कर लेना चाहिए था, जब अगर आज आप 20% लॉस में। तो एक चीज का ये लगता है, भाई आपने लंबे समय के लिए ली थी, कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ली थी, कंपनी भी बढ़िया है, जो है कि, लेकिन आपके हिसाब से नहीं चली। अब नहीं चली, नीचे आई, तो क्यों है, उसका आंसर मिलना बहुत जरूरी है। 100% प्रॉफिट्स वो मैटर नहीं करते, 20% लॉस वो मैटर नहीं करता। हाँ, डिपेंडेंसी शेयर पे आ गए, वो गलती हो गई, वो गलती हो गई अगर आपने डिपेंडेंसी कर दी। दूसरी कंपनी की जो बात करूंगा, वो भी कंपनी है मेरे पास, उसमें भी प्रॉफिट में आया था, मैं चाहता तो वहां बुक कर लेता, लेकिन वो है, हो सकता होने को तो ये भी होती मेरे पोर्टफोलियो में। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने बुक कर लिया तो मैं शाणा हो गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तो अब अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आज भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स हैं, डीसीएक्स इंडिया जैसे, या कुछ भी, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन एक जनरल बात बता रहा हूं, तो वो भी वो होंगे, हैं मेरे पोर्टफोलियोज में। तो क्या डिपेंडेंसी है मेरे पोर्टफोलियो, क्या मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या मेरा पोर्टफोलियो परफॉर्म नहीं कर रहा है, या नहीं करेगा? तो मैंने आपको एक चीज और बताई थी बाइंग स्ट्रेटेजी में, एक चीज और मैंने कही थी कि इतने शेयर्स के लिए क्वालिफाई फील करता हूं। आप अगर मेरे व्हाट्सएप के साथ में कनेक्टेड होंगे तो मैं जब भी इंटरेक्ट करता हूं, मैंने आप लोगों को या आपने जो वीडियोस के माध्यम से भी बताया कि अब मैं इतने के लिए क्वालिफाई फील करता हूं, अब मैं इतने के लिए क्वालिफाई फील करता हूं। और जहां गलती होती, यानी कि किसी शेयर में मान के चलो वो मौका देता ही रहा, देता ही रहा, देता ही रहा, अरे भैया गिरने का रीजन एक्सटर्नल है, इंटरनल है, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, उसकी मजबूरी प्रमोटर्स की, उसका मार्केट इस तरह का फंस गया, या उसकी चीजें ऐसे फंस गई कि वो गिरता जा रहा है। तो होल्ड, रुकना है, नहीं रुकना है, कब बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है, आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से भी सोचने की जरूरत पड़ेगी। डिपेंडेंसी उस शेयर पे बढ़ गई है, मान के चलो आपको लालच आ गया, आपका पोर्टफोलियो क्वालिफाई कर रहा था 50 शेयर होल्ड करने के लिए उस कंपनी में, आपने जो है लगा यार ये तो देखो प्रूवन कंपनी है, सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं, फर्स्ट क्लास है, और मैं जो है इसमें मौका दे गया है, मैं इसमें 200 शेयर सीधा खरीद लेता हूं। मैंने वहां पे भी आपको मना किया कि आपको बाइंग स्ट्रेटजीज चलना है। दूसरी चीज, मौका हर शेयर देता है, ये भी बोला है। तीसरी बात, हर शेयर को दूसरे शेयर से कंपेयर नहीं कर सकते आप। तो अब 50 शेयर की कैपेबिलिटी थी, रिस्क एपेटाइट आपके पोर्टफोलियो में था, तो आपने खरीद लिए 500 या 200, तो अब डिपेंडेंसी हो गई। तो उस पे कैसे चेंज करना है, यानी कि मैंने बोला ना कि हर महीने अपन कमाते हैं, कुछ परसेंटेज यहाँ लगाते हैं, कुछ एक्सपेंसेस होते हैं, कुछ इमरजेंसी फंड होता है, और कुछ डाइवर्सिफिकेशन इन्वेस्टमेंट में भी होती है।
ऐसा नहीं कि टोटल पोर्टफोलियो पे ही आपकी डिपेंडेंसी जीवन भर का हो जाए, डिपेंड ऑन योर रिस्क की जिम्मेदारियां कितनी है, चीज़ें क्या हैं, उस हिसाब से आपको चलना पड़ता है। उसके ऊपर भी कभी वीडियो बनाएंगे अगर आप लोग बोलेंगे तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया और चीज़ें थोड़ा सा वो की। अच्छा, ये बात नहीं, अभी जैसे एक अभी और मैं आपको बोलूँगा जिन्होंने काफ़ी अच्छा पैसा बनाया वो भी कभी कभी चैट करते हैं, बात करते हैं, तो उन्होंने जैसे अभी मेरे को बोला था कि सर आप वो शेयर ले रहे हो, मतलब वो अपना माइंडसेट नहीं छोड़ पा रहे, फंसे हुए हैं, पैसा बनाया भी था लेकिन घूम फिर के वहीं गए। मार्केट से नहीं जीत पाओगे, मार्केट को रेस्पेक्ट तो देना पड़ेगा। जैसे सजेस्ट भी करने लगे तो, और आई ऑलवेज वेलकम विद ऑल योर व्यूज, पॉइंट ऑफ व्यूज। तो मैं जब कभी शॉर्ट में आंसर दे देता हूँ, अब पूरी थीम तो समझा नहीं पाऊंगा वीडियो इसीलिए मेरा लंबा हो जाता है, कि जैसे कुछ शेयर्स के बारे में उन्होंने बोला कि सर आप इसमें ये इन लेवल्स तक गिर गया है, आपने तो कंपनी पढ़ के ली है, समझदार हो, आपको भरोसा है, सब कुछ आपका पैसा लगा, एक काम करो, ये बहुत अच्छे बॉटम पे आ गई, सब कुछ है, आप बड़ा पैसा लगा दो, यहाँ कर लो। भाई उस तरीके से वो अप्रोच ही गलत है। मेरे पोर्टफोलियो में भी बड़ा पैसा लग गया किसी कंपनी में, तो उसकी डिपेंडेंसी को मैं कम करता हूं आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट्स में, दूसरे शेयर्स में जो है, जो मुझे मौका दे रहे थे डाइवर्सिफाई करके, सो दैट कि अगर उस शेयर में, वो कंपनी में या कहीं कुछ, ये बात मान के चलो, कोई भी शेयर हो पोर्टफोलियो में, उसमें स्टेक्स कितने भी बढ़ गए हो, आप इस बात को मान के चलना कि ये शेयर जीरो हो जाए, अगर ये शेयर जीरो हो जाए, जो मेरा बैकबोन है पोर्टफोलियो का, वो अगर जीरो हो जाए, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो जिंदा रहेगा मार्केट में? अपनी कैपिटल को बचा के बात कर रहा हूं, मार्केट पैसा मार्केट बना के देगा। तो वहां पे आपका आंसर अगर यस है कि हां, अगर मेरा टॉप परफॉर्मर ऑफ द माई पोर्टफोलियो वो मेरा जीरो हो गया ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी, उस कंपनी में फ्रॉड हो गया, कहीं कुछ है, और जो आपका सबसे बड़ा बैकबोन है, ट्रंक है, कहना कि यार अगर ये जीरो हो गया तो क्या मैं जिंदा बचूंगा? जैसे कि कोई पेड़ है और उसके तने से जड़ नहीं काटी गई, तना काट दिया गया, भाई वो आपका बैकबोन है ना, जड़ें तो भाई बहुत सारी नीचे रूट्स फैली हुई हैं, वो जड़ें तो क्या है, वो सब स्टॉक्स हैं, कोई कहीं से है, कोई कहीं है, जड़ें चारों तरफ फैलती हैं, ठीक है, तना एक है। तना क्या है कि भाई वो आपका वो वाला स्टॉक है जो कि पूरे पेड़ को स्ट्रेंथ दिए हुए है, और किसी ने आया कि उस बीच से काट दिया, जड़ें तो नहीं काटी, वो तो अंदर दिखाई नहीं पड़ रही, ऊपर से काट दिया, पेड़ धड़ाम से गिर गया। तो गिर गया, क्या हुआ, आप खड़े रहे भैया। होता क्या है कि जब धूप पड़ी, बारिश पड़ी, सब कुछ है, तो जब सीजन आता है तो जड़ें अगर हैं तो वो तने जो आधा कट गया था ना, वहां से आप एक नई जो है, जो क्या पत्ते और ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं आगे, और फिर वो जीवन आगे बढ़ने लगता है, और लेकिन एक लंबे फेज तक उसको वो तना टाइप ही बना रह जाता है। तो ये चीज है कि तो आप सरवाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, ये सबसे बड़ा आंसर। और अगर आपके अंदर ये कि नहीं सर मेरी डिपेंडेंसी इस शेयर पे ज्यादा हो गई, सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने आपको बोला कि इन्वेस्टिंग इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप अगले महीने कुछ सैलरी कमा, मिडिल क्लास में सभी नौकरियां करते हैं, ठीक है, और उसका एक स्टेक लगा रहे हो आप, ऐसा नहीं है कि आप पूरा पूरा लगा दे रहे हो, नहीं मार्केट में ही पैसा, ठीक है, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपने वहां पे भाई अगले महीने मेरे पास सैलरी आएगी, बोला सर मार्केट तो टाइम आज मौका दे रहा है, आपको लग रहा है आज मौका दे रहा है, मार्केट बार बार मौका देता रहता है। हाँ नहीं सर इस जगह से तो महंगा हो जाएगा, अरे तो भाई होल्ड कर लो, आपको लग रहा है महंगा हो गया, भाई 300 का शेयर 500 पे बेच दिया, आपको लगा नहीं मौका, जैसे सर ने तो बोला था बार बार मौका देगा, तो मैं फिर उसे 450 पे खरीद लूंगा, 450 आएगा, पता नहीं, पता पड़ा वो 400 पे भी आएगा, तो आप कहोगे देखो सर ने बहुत अच्छा किया यार, 500 पे बेच लिया था, 300 पे खरीद के 400 पे आ गया देखो शेयर, और मालूम पड़ा 300 पे भी आया और 280 पे आया। लेकिन वो गिरावट और उठावट जो है उसके रीजंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे अभी इस कंपनी को मैं पढ़ के बताऊंगा आपको कि कैसे हमें एनालाइज करने की जरूरत है, क्यों हम नहीं ये चीज समझ पाते, हम तब तक अंधों की तरह बात करते रहेंगे कि भाई जैसे कि ये कंपनी है, अब ये नहीं परफॉर्म कर रही है, आप निगेटिव में आगे 100% प्रॉफिट्स के बाद में आज 20% निगेटिव में हो, तो उसको पढ़ो जाके ना, समझो, और डिपेंडेंसी नहीं है तो रिग्रेट करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है यार, ये बनाएगा नहीं तो वो बनाएगा, वो बनाएगा नहीं तो वो बनाएगा, डाइवर्सिफिकेशन हो रखा है, डिपेंडेंसी इस पे ज्यादा होगी, इसकी डिपेंडेंसी को मैं आगे आने वाले इन्वेस्टमेंट से मैं कम कर दूंगा।
पर जो कंपनीज को मैं पढ़ के दोबारा से पढ़ूंगा, जो दोबारा से लगेगा कि हाँ यार ये इस वजह से गिरी हुई है, इसके रीजंस ये हैं, एक्सटर्नल है, सब कुछ है, पोटेंशियल ये दिखाई पड़ रहा, आगे आउटलुक ये है और ये मौका भी दे रही है, ऐसे 4 से 5 शेयर्स, उनमें एवरेजिंग स्टार्ट हो जाएगी। डिपेंडेंसी अपने आप धीरे 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 करके डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। 1 साल 2 साल 3 साल हर महीने आप पैसा कमा रहे हैं और थोड़ा थोड़ा करके लगा रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन रखना पड़ेगा कि उतना परसेंट लगाना है, वही इन्वेस्टमेंट होगा। हाँ, अपने महीनों में थोड़ा बहुत अंतर कर लो कि भाई ठीक है, एक महीने मान के चलो आप 50,000 रुपये लगाते हो, 40,000 रुपये लगाते हो, तो इस महीने 40,000, अगले महीने के कमाओगे सैलरी, तब उसके 40,000, उसके अगले महीने तो उसके 40,000, ठीक है, तो 3 महीने के कितने हो गए, 1,20,000। और आपको लग रहा नहीं मार्केट मुझे मौका नहीं दे रहा है, आगे 2 महीने तक मौका नहीं दे, तो आपने 10,000 की बाइंग करी, 15,000 की बाइंग करी। आपको लगा नहीं मार्केट ने मौका मुझे दे दिया, तो मैंने अगले महीने के एडवांस में भी बाय कर लिया, यानी कि 40,000 इन्वेस्टिंग करता था बट मैंने 80,000 की बाइंग कर ली इस महीने। अब वो आपको एनालाइज करने की आदत आनी चाहिए। ठीक है, आपको लगा कि मौका बहुत अच्छा दे रहा है, 80,000 अगले महीने के भी एडवांस में मैंने इन्वेस्टिंग कर ली। अब 80,000 रुपए का आपने इन्वेस्टिंग कर लिया, अगले महीने की तो सैलरी अभी आई नहीं, तो क्या करोगे, मार्केट आपके लेवल से और मौका दे गया, तो अब क्या करूं, उधार लाऊं, कुछ करूं, नहीं, आप लेवल्स जानते ही नहीं हो यार, होल्ड कर जाओ। ठीक है यार, नहीं कर पाए बॉटम पे बाय, क्योंकि एग्जैक्टली बॉटम और हाई आप नहीं पकड़ सकते। अगले महीने की सैलरी आ गई, हाँ यार चलो, जो मैंने लगा दिया था एडवांस में ही पहले, वो अब आ गया है, ठीक है, अब मैं अगले महीने और मौका दे गया, तो अब मुझे अगले महीने का जो मैंने एडवांस में यहां से लगा दिया, तो वो एक ही महीने का मैं लेके चलूंगा लीवरेज। ठीक है, भले ही कितना भी मौका देता रहे, अगर वो मौका आज दे रहा, क्या पता इससे भी बड़ा मौका दे दे, और अगर नहीं देगा तो वापस ऊपर जाएगा, तो चीजें ठीक है, रिकवर होगी, हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि हाँ यार मैंने बॉटम पे आया था, मैंने बाय नहीं कर पाया, लेट इट बी। एक महीने का टॉलरेंस भी लेके चल सकते हो, तो कह सकते हैं कंसेप्ट और थ्योरी बहुत है। अगर वीडियोस में आगे बने रहोगे तो इन सब चीजों को मैं लाता रहूंगा, बताता रहूंगा। ठीक है, हो सकता है मैं गलत हूं, आपको अपनी स्ट्रेटेजी को भी अप्लाई करना है। तो यहां डीसीएक्स इंडिया की बात करिए, जैसे डी में बहुत सारे शेयर्स हैं, अब ये शेयर्स को खराब बताया जाए, खराब हो गया या नहीं रिटर्न बना रहा, तो कुछ तो गड़बड़ होगी ना, कुछ तो कमी होगी, कंपनी की इंटरनल है, एक्सटर्नल है, आपका आउटलुक क्या बोलता है उसको पढ़ के बताएंगे, समझाएंगे। एक ये शेयर की बात करिए और एक दूसरा शेयर थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, तो थोड़ा जो चीज़ें इधर सॉरी, ये हट गया यार, नहीं आ तो गया, ये इस शेयर की बात करेंगे। देखो ये है, इसमें भी ग्रीन में थे, रेड में है, 103 क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, 19,000 का इन्वेस्टमेंट है, 12,600 उड़ गए हैं, मतलब कम हो गए हैं। इस शेयर में भी स्ट्रगल है, तो क्या कुछ है, हम अपने ऊपर डाउट करने लगते हैं। अपने आप को चेकआउट को जरूर करो, लेकिन समझने जरूर, आप इसे ना खरीदते डीसीएक्स इंडिया खरीदते, डीसीएक्स इंडिया ना खरीदते एस्कोनेट खरीदते, एस्कोनेट ना खरीदते कुछ और खरीदते। लोग तो अच्छे अच्छे शेयर्स में फंसे हुए हैं, कुछ एक आध दो, तो ये तो छोटी कंपनीज हैं। ठीक है, तो अब हम इन्हें एनालाइज, तो और इनकी बात करते हुए अब आज आपको दिखेंगे, अगर यही आज रॉकेट बना होता तो हर यूट्यूबर आपको दिखाई पड़ जाता इन्हीं के बारे में बात करते हुए। अपन का वैसा सिनेरियो नहीं है, आपको समझने की जरूरत है। सर इसे बेच दें, सर इसे खरीद लें, अरे क्यों सोच रहे हो ऐसा, डिपेंडेंसी शेयर पे कर दी है या एग्रेसिव हो गए हो। अब मैंने इसमें एवरेजिंग क्यों नहीं करी, मैंने भी इस शेयर में एवरेजिंग क्यों नहीं करी। डीसीएस इंडिया में दोबारा मान लो, ठीक है, नजर नहीं गई होगी, जीटीडी में भी नहीं लगा मेरे, कोई इंसिडेंटली वो शेयर में थोड़ी सी स्ट्रगल है, तो स्ट्रगल है तो उसको पढ़ने की जरूरत है ना। डीसीएक्स इंडिया होता तो कुछ और शेयर मेरे पोर्टफोलियो में होगा जो अभी रेड में होगा, चाहे इसमें मैंने नहीं दोबारा से इन्वेस्टिंग करी। व्राज अब जैसे ये है, 14 शेयर पड़े हैं, क्या इसका इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी नहीं इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बाय वैल्यू देखा जाए 3,200 है, कहाँ मेरे 2.5-3 लाख रुपए भी लगे, 5-5 लाख रुपए भी लगे हुए एक एक पर्टिकुलर शेयर में। और यहाँ पे देख सकते हो कि जो है कि नहीं सॉरी, ये तो मैंने अच्छा निकाल दिया था। ठीक है, एक दूसरे पोर्टफोलियो मेरा पड़ा हुआ है इसमें, वो मैं अभी आजकल नाउ डेज दिखाई नहीं रहा आप लोगों को। ठीक है, तो एक जनरल बात करी, तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सा जो चीज़ मैंने कही है उसको समझने के लिए, वीडियो में बने ज़रूर रहिएगा, गैप में भी देख लीजिए। दूसरा ये देख सकते हो कि भैया कि इनकी यहाँ पे क्या हो गया भाई, कि इनके डॉलर अपना जो रुपये नीचे गिरता चला जा रहा है। और यहाँ पे इन्होंने अक्टूबर 2023 के बाद में, जरूर कमेंट्स में डालिएगा कि अक्टूबर 2023 के बाद में पाकिस्तान ने क्या किया कि उनका रुपी स्टेबिलिटी दिखा रहा है विद डॉलर। ठीक है, थोड़ा सा वो चीज़ बताइएगा, क्या चीज़ ऐसी इन्होंने पॉजिटिव कर ली कि अक्टूबर 2023 के बाद से इनका जो रुपया है उसमें, ऐसे तो हमारे से बहुत डाउन है,
लेकिन इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से उसने स्टेबिलिटी कैसे दिखाई है, कि क्या कुछ ऐसे चीज़ें कर ली हैं जो कि स्टेबिलिटी दिखा रही, और हमारे साथ क्या चल रहा है। आप अपने व्यूज़ को डालिएगा, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल जो चीज़ें आप लोग समझ में आते हैं क्योंकि अच्छा लगता है वो सब कमेंट्स पढ़ने में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया, ये हो गया, ठीक है। शेयर की बात कर रहा था हम लोग, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रहा उसका हिसाब किताब, और 50% आपको नेगेटिव दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये हाईएस्ट के करीब था और अभी जो स्ट्रगल करके यहाँ पे नीचे पहुँच रहा है। ओके, 1740 करोड़ का मार्केट कैप है, 67 का पी रेशियो दिखाई पड़ रहा है, और लोवेस्ट आपने देख ही लिया कि हालत क्या है शेयर की। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे दिस वन, दूसरा जो मार्केट है, जैसे हाँ एक और शेयर बता रहा था कि जैसे हाँ जो अभी मतलब सेल करने के लिए बोला, जैसे मतलब आप लोग के मैं कमेंट्स को ऑलवेज वेलकम करता हूँ, तो वहाँ पे मेरे को बोला कि सर इसे बेच दो, इसमें लगा दो, ठीक है। भाई आपने देखा अभी टारेल में क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं। लेकिन कहाँ से कहाँ पटका, इन्वेस्टमेंट कम है? नहीं। लेकिन क्या मैं बॉटम पकड़ पाया? नहीं। क्या मेरा इन्वेस्टमेंट गलत है? नहीं। अपने तरीके से चलना है। क्या मेरी डिपेंडेंसी उस शेयर पे है? नहीं। इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा है, डिपेंडेंसी भी नहीं है, क्या करना है सर? तो फिर सर फास्ट पैसा भी तो नहीं बनेगा। जैसे लोग कुछ कहते हैं कि फोकस्ड पोर्टफोलियो बना दो, लिमिटेड शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर दो। भाई इन्वेस्टमेंट लिमिटेड शेयर्स में ही बढ़ेगी केवल, ठीक है। लेकिन डाइवर्सिफिकेशन करके, जैसे कि अगर मान के चलो मेरा टॉप 10 इन्वेस्टमेंट किन स्टॉक्स में है, उनको मैं बोलूंगा ये मेरे होल्डर्स हैं, ये मेरे पिलर्स हैं, फिर भी डाइवर्सिफिकेशन है 10 में। अब कहीं 10,000 लगे, 12,000 लगे, 15, तो सर उन्हें बेच क्यों नहीं देते हो? अरे भैया आप कैसे मान सकते हो कि आप परफेक्ट हो सकते हो? हाँ, पैसे को सर्कुलेट करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि वो भी चीज़ें आप अगर बने रहोगे, आगे के जो आने वाले वीडियोस होंगे अगर आप लोग बताओगे, बोलोगे, तो उनको भी लाऊंगा कि क्यों मैं इतनी सारी कंपनीज को होल्ड करके आगे बढ़ के और चीज़ें को ऐसे ऐसे करके कर रहा हूँ। तो अगर आप कहीं ग्रीन में हो, पॉजिटिव में हो, कहते हैं रिटर्न ठीक से बने हुए हैं, एफडी से डबल के भी, आज जो मार्केट का सिनेरियो है ना, जितना गिरावट में है या जो चीज़ें हैं, स्ट्रगल जो कर रहा है, उसमें अगर आप पैसा मार्केट मतलब बैंक में डालते और एफडी से डबल रिटर्न भी आप लगा के बना के दे रहे हो, तो एक आप बहुत अच्छा मैनेज करके दे रहे हो पैसा, बहुत अच्छा सा रिटर्न बना के दे रहे हो, होल्ड कर रहे हो, पॉजिटिविटी के साथ में आप डाल रहे हो। तो ये चीज़ें, हाँ मैं किसी, हाँ अब जैसे ये इसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे अभी इसी शेयर के बारे में बोला था, अब जैसे यही यही कंपनी है, अब इसमें 352 शेयर्स थे, इसमें हालांकि स्प्लिट हुआ था, तो अभी ये देखा जाए तो आज की तारीख में अगर ये शेयर्स की वैल्यू काउंट की जाती है तो ये 704 शेयर होते, अभी 162 शेयर्स ही हुए हैं। दोबारा 704 शेयर, मतलब अगर ये शेयर्स होते तो ये 704 होते, तो ठीक है। तो फिर मौका दे रहा है अगेन इन्वेस्टिंग धीरे धीरे धीरे। हाँ मेरे पास फंड्स लिमिट होते हैं तो भैया उसी हिसाब से अपना चलता है, ऐसा नहीं है कि ठीक है मौका मिलेगा तो पैसा पड़ेगा, लोहा गर्म होगा तो मैं चोट भी मारता हूँ कि सो दैट इन्वेस्टिंग हो जाए। हाँ, तो मैं किस शेयर की बात कर रहा था, जैसे इसके बारे में भी बोला मेरे से कि सर आप इसे हटा दो। अरे भैया हटाना या ऐड करना ये डिपेंड करता है। अब जैसे इसी शेयर के बारे में, ये फ्रॉड इन्वेस्ट मतलब ये कंपनी के जो प्रमोटर हैं वो बेकार हैं, ये सब कुछ है। बाय वैल्यू 24,500 रुपये लगे हुए एक्सिकॉम, हाँ ठीक है यही है, हाँ नहीं ये तो सेल कर दी ना मैंने, निकल गया, हाँ ठीक है इसमें से निकल गया, तो ये तो है ही नहीं अभी, तो इसके बारे में बात ही क्या करें। हाँ दूसरी जो थी उस शेयर को मैं ज़रूर दिखाऊंगा थोड़ा सा, HIJHI में ना, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इस कंपनी की बात करूँगा तो यहाँ अभी ये कंपनी है, अभी आप लोग पहले भी आपने देखा होगा कि 65 क्वांटिटी थी, इसमें प्रॉफिट इतना प्रॉफिट करके निकल गए, दोबारा आ गए। कंपनी को पढ़ा मैंने, अपडेट्स लिए, देखा स्ट्रगल टाइम चल रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन उतना ही जितने कंपनी में कॉन्फिडेंस है। अब पहले 34-35 हज़ार रुपये लगा के 60,000 बना के निकल गए, क्योंकि हर शेयर को लेके नहीं चल सकते ना। कंपनी ख़राब हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देन 190 क्वांटिटी के साथ में आए, रेडी थे, और ये अगर बाई की डेट देखी जाए, अभी मैं देख लेता हूँ, चलो शायद अगर देख जाएगी तो ठीक है। आज इसमें फिर ग्रीन में आ गया हूँ और 1.5 लाख रुपए करीब लगे हुए हैं, और लॉन्ग टर्म रहेगा, शॉर्ट टर्म रहेगा, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस, ठीक है, ऑन माई पोर्टफोलियो, ठीक है। तो अब 190 शेयर्स हैं, और बोला गया कि भाई सर आप ये रेड में था इतने दिनों से, जब अभी दोबारा मैं बाय किया तो भाई बॉटम तो नहीं पकड़ पाएंगे। तो बोला कि जो मतलब सजेशंस जो सब ग्रुप में लोग हैं वो लोग दे रहे थे, ठीक है,
और आपके सजेशन कई जगह पे सही भी जाएंगे कि देखो सर मैंने बोला था आप निकाल दो और आपने नहीं निकाला, ठीक है, आप अपने हिसाब से आप सोच रहे हो, मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ, हो सकता है आपकी बात मानते तो हम सही जाते, लेकिन आप पढ़ के क्या डिसीजंस ले रहे हो वो आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से ही लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे और आज ये ग्रीन में है अगेन, और हो सकता है कल को प्रॉफिट बुकिंग आएगी, या आज क्यों पॉजिटिव है वो थोड़ा अपडेट्स लेने पड़ते हैं। तो ये जैसे देख सकते हो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है धीरे धीरे, डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे ये शेयर आया और ये आगे कितना रिटर्न बनाएगा क्या कुछ है, तो अभी जैसे इसको अगर ये अगर ओपन हो जाता है, क्या व्यू ब्रेकडाउन में दिखेगा क्या, ब्रेकडाउन में दिखेगा क्या ये, हाँ ये दिख रहा है ना दोबारा बाइंग का, हाँ ये बाइंग का ही तो दिख रहा है, ओके ठीक है। तो आप ये देखो कि मैंने इसमें सेकंड एंट्री बनाई है, तो ये बनाई है 13 जून 2025 से जून, और देख सकते हो क्वांटिटी वाइज आप देखिए, ये मैं अपने हिसाब से ले रहा हूँ, मतलब अपने पोर्टफोलियो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैसे धीरे 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 करके फिर टॉप अप करते हैं, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए, और आपको अपनी लिमिट भी पता होनी चाहिए कि मैं कितना पैसा हर महीने ला पाता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए अपने पोर्टफोलियो में, तो उस अकॉर्डिंगली ही मुझे आगे बढ़ना है। तो सो दैट वक्त पड़ेगा तो मैं एवरेज कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, क्या कुछ है। इतना सब कुछ मैनेजमेंट के बाद भी ऐसे बहुत सारे शेयर्स रह जाते हैं जब मौका दे रहे होते हैं और पैसा नहीं होता है, लेकिन ठीक है, आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से निकलना है। तो देख सकते हो जून जून और जून, मैंने तो बॉटम नहीं पकड़ा, जून 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 जुलाई, जून जुलाई में मैंने ये 2025 में दोबारा से बाय किया, और देख सकते हो जब कभी मेरा मौका लगा, ये यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी, जो कि मैं आप लोगों को मना करता हूँ, मुझे तो एंट्री बनानी थी इसलिए मैं आया है एकदम से, और उसके बाद में 2-2 1-1 2-2, और ये जब तक देता रहता मैं इसमें एवरेज करता जब तक कि इसमें इंटरनल दिक्कत ना दे, 5 1 6, और उसके बाद रुक गए। आज ये फिर अभी ग्रीन में आ गया, तो जून से अभी देख सकते हो 6 महीने के करीब हुए हैं, और मतलब जून से एंट्री स्टार्ट हुई है, देखा जाए मिड जून से, और जो अभी ग्रीन में हैं, यानी ठीक है। अब पुराना अगर हिसाब देखा जाए इसका, ये यहाँ पे जब मैंने पुराने टाइम पे लिया था, तो देख सकते हो कि 2023 में जनवरी में बाइंग करी, ठीक है, और 24 में मैंने निकाल दिया, और प्रॉफिट्स आप देख ही रहे हो कि मतलब एकदम किस तरह से करके और निकाल दिया है। ठीक है, ये देख सकते हो सेल वैल्यू आ गई 1000 के आसपास का, सेलिंग वैल्यू के करीब मैंने निकाल दिया, और ये जो स्टेक्स वाइज दिखा रहा है उस हिसाब से, ठीक है। तो अब इसी शेयर के लिए बोला गया कि जैसे कोई शेयर मौका दे रहा है, नहीं सर आप इसे निकाल दो और वो पैसा, ये पैसा वहां लगा दो, ये वहां लगा दो, क्यों हम मान के चलें कन्फाइनमेंट की भैया ये जो शेयर है यही पैसा बनाएगा, मैं इसी में पैसा, हमेशा इस जब भी डिसीजंस लो मार्केट में, ये बात पहले से मान के चलो, मैंने पढ़ लिया, फंडामेंटल्स देख लिया, मार्केट देख लिया, कंपनी देख ली, सब कुछ, कहीं कोई मुझे रेड फ्लैग नहीं दिख रहा है, सब चीज़ें सही हैं, और हिस्ट्री भी सही है, फ्यूचर भी सही है, आउटलुक भी सही है, और सब कुछ है। आप इतने एक्साइटेड हो गए, कन्विंस्ड हो गए कि भैया सब कुछ सही है, तो फिर एक क्वेश्चन आप जरूर मान के रखो कि मैं गलत गया, इस शेयर में मैं गलत गया, तो जो मैं रिस्क एपिटाइट मैं लेने जा रहा हूं, जो भी मैं रिस्क एपिटाइट लेने जा रहा हूं, मतलब जितना बड़ा मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूं, क्या ये जीरो हुआ, ये गलत गया, तो मैं सरवाइव कैसे करूंगा मार्केट में, उसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, मेरी रात की नींद जाएगी कि नहीं जाएगी, मैं आगे कैसे मार्केट में जिंदा रह पाऊंगा। अपने आप को जिंदा बनाए रखो बस, बाकी तो मार्केट अपने आप सिखा देगा और पैसा वो खुद बना देगा। अगर आप इतने समय तक बचे हुए हो ना, बने हुए हो, तो अपने आप हो जाओगे, इस बात को मान के चलो। तो यहाँ पे ये बात मुझे पता नहीं, तो आज वही चीज़ ग्रीन में है, और क्या पता भी जो क्या पता नहीं, वो आप पढ़ोगे तो पता लग जाएगा कि हाँ ठीक है, हो सकता है शेयर आपका उस हिसाब से जो आप पढ़ रहे हो समझ रहे हो उस हिसाब से रिस्पॉन्स ना दे, 1 साल 1.5 साल 2 साल तो सर्वाइव कर पाओगे, उस शेयर लेके रख पाओगे पोर्टफोलियो में कि हाँ ठीक है यार, मैंने ये बॉटम सोचे थे बट इस जगह पे आया नहीं, मैं इसमें एडिशन करता जा रहा हूँ, वो 12 मैं 24 महीने तक अगर स्ट्रगल किया तो वो 24 महीने की मेरे पास 24 सैलरी आई, मेरा इस पर ध्यान कम से कम 2 बार या 3 बार तो जाएगा, क्योंकि अगर रेड में होगा तो जाएगा ध्यान, फिर मैं पढ़ूंगा देखूंगा, तो उसमें मैं आई शुड एबल टू इंक्रीज लिटिल बिट माई स्टेक्स। आपने पहले से ही पूरा अपना खाना एकदम से पूरी थाली मुंह में डाल ली तो चबा ही नहीं पाओगे, कर कहां से पाओगे, उसका स्वाद कहां से ले पाओगे, जब चबाओगे देखोगे हाँ यार कंकड़ भी थे इसमें, ये भी था,
तो करकराहट हो रही है। बोला यार करकराहट हुई तो यार जरा चेक करो यार, गड़बड़ है यार। तो वो चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ कहीं भी गड़बड़ हो सकती है। तो थीसिस तो बहुत हो गई। बात हम जो मैं सिखाना बताने की बात कह रहा था, तो कि एक DCX इंडिया और ये VPRPL और आइजमेक जैसे रेफ्रिजरेशन बात करी तो ये देख सकते हो कि अभी ये स्टॉक हल्का सा ग्रीन हुआ, मैं ग्रीन में आ गया और अभी ये 1.5 लाख रुपए लगे हुए हैं। मार्केट कैप देख सकते हो 1200। इसका मतलब ये नहीं था कि जो आप जाके बाय कर लो, जंप कर लो। कल को ये स्ट्रगल करेगा एक लंबे समय तक, मान के चलो इस लंबे समय तक स्ट्रगल करा, तो क्या आप कंटिन्यूसली होल्ड करोगे, सब कुछ करोगे और चीज़ें, बशर्ते कंपनी को इंटरनल दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ चाहिए, जो ये झेलेगा उसको ही ये मिलेगा, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, फिर भी मान के चलो मुझे ये नहीं मिलेगा, तब जाके आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो अब ये हल्का सा ग्रीन आया, मैं 1.5 लाख रुपए लगा के बैठा हुआ हूँ एक 1200 करोड़ की कंपनी में। अब ये जो रिटर्न बनाया हुआ है, जब ये टॉप से इतना गिरा हुआ है और आज जस्ट मैं ग्रीन में आया हूँ, 1000% तक के रिटर्न पे ये कंपनी है सिंस द डे जब से आई है। ठीक है, तो आउटलुक क्या, अगर मैं इसमें मान के चलो, ये कंपनी कब आई, ये कंपनी आई है 2020 में और 2025 चल रही। 2020 से 25 में इस कंपनी ने जो है 1000% की रिटर्न, वो किसके, वो जो यहाँ पे इन्वेस्टेड था उसके 1000% की रिटर्न। एवरेज मान के चलो, आपने कंपनी को यहाँ पे देखा, यहाँ तक ऊपर उठी थी, आपने देखा, आपने इन्वेस्टिंग किया तो आप तो नीचे घुसते चले जाए। ठीक है, इस प्राइस पे फिर आपने देखा कि ठीक है, आपका मान लो बाइंग प्राइस ये था, जब आपने 1 लाख 1.5 लाख रुपए लगा पाए, जैसे आज हम लगा पाए, मेरा एवरेज बाइंग प्राइस ये हो गया। मेरा क्या है, 1.5 लाख रुपए मेरा इस प्राइस पे लगा हुआ है, ऑल टाइम हाई पे। मान लो यहाँ पे ये, और इसका तो ऑल टाइम हाई था ना, अगर मैं इसको ये देखा जाए, ये जो प्राइस अगर है मेरा आज, अगर यहाँ पे ये प्राइस पे मेरा एवरेज प्राइस है, तो ये यही वाला तो हाई प्राइस है। तो ये हाई प्राइस कब आया था, ये आप ये देखो, अगर ये है जो इसको देखा जाए तो ये यहाँ पे देख सकते हो 2023 की बात है, अक्टूबर 2023 पे मैंने पैसा लगाया, अभी तक पैसा नहीं बनता, बन के और फिर आ जाता, जो बात आप ये कह रहे हो, बन के पैसा फिर ये रेड में आ जाते। ठीक है, हालांकि मैंने अपना रिस्क एपेटाइट कमा लिया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक कंपनी ने पैसा नहीं बनाया लंबे समय के लिए। अगर यही कंपनी फ्रॉड ना करे, चीज़ें सही चलती रहें, स्ट्रगल ना करे सेक्टर वाइज या कुछ, यही कंपनी 1.5 लाख रुपए कंटिन्यू, अगर ये आने वाले 10 सालों में ये कंपनी चले, बस जिंदा रहे और काम करती रहे, अपना चलती रहे बस। ठीक है, तो यही 1,000 के 10,000%, तो मैं अगर यहाँ पे हूँ तो यहाँ से कम 5 से 6,000% तक के रिटर्न मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं। तो अगर 5 से 6,000% मेरा पूरा पोर्टफोलियो जीरो हो जाए, भगवान ना करे, लेकिन जनरल बात कह रहा हूँ कि भाई आज से मैं इसमें काम करना बंद कर दूँ, सब कुछ इसको डिलीट करके छोड़ देता हूँ। ठीक है, कि भाई मार्केट नहीं चलता, मार्केट में पैसा नहीं बनता, तो मैं अगर इसमें 1.5 लाख रुपए मान के चलो, यही है मेरा इन्वेस्टमेंट, जबकि एक बार मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, और इसमें मैं जैसे जिन लेवल के प्राइस अभी 1000% तक के रिटर्न होगा, मान लो इस कंपनी ने 10,000% तक के रिटर्न बना दिए टोटल, मतलब आने वाले 10 सालों में टोटल रिटर्न, तो जो उसके स्टार्टिंग में थे। ठीक है, तो वहाँ से लेकिन मैं तो ऊपर अभी इन्वेस्टेड हूँ 1.5 लाख रुपए, वहाँ से मेरे को 5,000 मिले, मतलब अगर जो नीचे बॉटम में इन्वेस्टेड था तब हो, मैं कह रहा हूँ 5,000% तक के भी रिटर्न आने वाले 10 सालों में मिले। तो अगर इसको 5,000% के रिटर्न के हिसाब से भी अगर इसको कैलकुलेट कर दोगे तो 5,000 इसमें से, ठीक है, तो ये अमाउंट होता है 1.5 लाख का, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 75 लाख रुपए एक 1.5 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको बना के दे रही है। ऐसा आप एक नहीं, बहुत मल्टीपल ऑफ शेयर्स में सोच सकते हो, देख सकते हो, बशर्ते 10 साल तक कंपनी के साथ बने रहो। अगर वो काम कर रही है, जिंदा है, सब कुछ सही है। हाँ, प्रॉफिट आप तो सर आज ऐसी बात कर रहे हो, मैंने ले लिया, नहीं लेना है, रिकमेंडेशन नहीं है, ऐसे अपने आप को एनालाइज करना है। कल को इस कंपनी में स्ट्रगलनेस आई, कुछ आगे, तो मैं निकलूंगा अभी, या मेरे को पोर्टफोलियो में कहीं कुछ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिखेगी और इसने मेरा पैसा बनाया और मुझे रिस्क एपेटाइट को बढ़ाना, तो वो मैंने घुमाना भी बताया। तो हर एक का अपना एक पोर्टफोलियो का अलग तरीका होता है, लेकिन बेसिक अप्रोच एक जैसी होती है। अब जैसे यहाँ पे मैंने बात करी आपको, ये जैसे चार्ट दिखाया, ठीक है, अभी मैंने इसका चार्ट देख के आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो आज क्या दिक्कत है, नहीं सर इसमें पैसा लगा लें, नहीं भाई ऐसे नहीं होता। ये भी 1,740 करोड़ की कंपनी है, ओके ठीक है, फ्रॉड तो सर इसने भी नहीं करा, ये स्ट्रगल कर रही है, इसने थोड़ा पैसा बना के दिया हुआ है। यहाँ बात करेंगे तो सर ये तो जो है 61% निगेटिव में दिखाई पड़ रही है। सर हैं, मैं क्या करूँ, अब मेरा इसमें पैसा डिपेंडेंसी नहीं है ना। ठीक है, इस कंपनी में ये SME लॉट वाली कंपनी है, पैसा बनाया, दोबारा मौका हर शेयर देता है। अब मौका दिया इसने मुझे, यहाँ पे मौका दिया, इस जगह पे मैंने प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया,
मान लो यहाँ पे मैंने कहीं प्रॉफिट को बुक कर लिया था, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ऐसा एक नहीं, ऐसे मल्टीपल शेयर्स में ध्यान रहता है, ठीक है, यहाँ पे कर लिया था। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि भाई ये निगोशिएशन चल रहा था, मैं भी अपना जिद्दी, 5 रुपए के लिए बात बिगड़ गई, 10 रुपए के लिए, तो नहीं, कोई बात नहीं, नजर अभी भी है, मौका देगा, स्ट्रगलनेस आएगी। अब वो स्ट्रगल किस लेवल की है वो पढ़ के समझना बहुत जरूरी होता है, और आप किस रिस्क एपेटाइट पे प्ले कर रहे हो ये भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे शेयर्स होता है। तो बात उन शेयर्स की करेंगे कि अगर ये गिर रहा है, आप 100% प्रॉफिट से 20% लॉस में आ गए, एक फंडामेंटली स्ट्रांग बिजनेस ओरिएंटेड यूट्यूबर्स के और फाइनेंस ये फिनफ्लुएंसर्स के डिस्कशन के हिसाब से और सब कुछ उनको देखते हुए सब कुछ, आज उस शेयर की बात नहीं कोई कर रहा, आज उसको देख नहीं रहा, और हमें सर पता नहीं लग रहा कंपनी बढ़िया है, फ्रॉड किया नहीं है, हमारा तो पैसा टॉप से नीचे गिर गया। लंबे समय की कंपाउंडिंग की बात करते करते शॉर्ट टर्म में भी पैसा बनाना बिल्कुल सही है, हम फिक्स रूल लगाते हो, फिक्स रूल मार्केट में कुछ होता नहीं है, पैसा लंबे समय बनता हूँ, एक ही फिक्स रूल है, लंबे समय में पैसा बनता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी, जिस कंपनी को कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करते रहो और जो कंपनी गड़बड़ ना करे। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, तो वो अप्स एंड डाउन्स हैं या क्या है वो समझने की बहुत ज़रूरत है, और वहाँ पे भी फिक्स नहीं होता है कि हाँ भैया ये कंपनी कब तक स्ट्रगल करेगी, क्या पता उसकी स्ट्रगलनेस इतनी बड़ी हो जाए कि वो शहीद ही हो जाए, तो डिपेंडेंसी भी उस पर नहीं होनी चाहिए। तो इस कंपनी के बारे में, इन्हीं दो कंपनी के बारे में थोड़ा सा फंडामेंटली चीज़ों को एनालाइज करवाने की कोशिश करूँगा, सो दैट आप अपनी चीज़ों को समझ पाएँ, ठीक है। अब जैसे यही कंपनी है, जैसे यहाँ नहीं, ये तो गया, छोड़ो इसको, अब मैं क्या ही ओपन करूँ यहाँ पे, ठीक है। तो फंडामेंटली थोड़ा सा चीज़ों को बताने की बात की, जैसे DCX सिस्टम्स इंडिया खराब कंपनी है नहीं, फ्रॉड किया नहीं सर, लेकिन टॉप से गिर गई, हाँ गिर गई, तो गिर गई तो पैसा लगा लें, जब आप कह रहे हो खराब नहीं है चीज़ें, नहीं तो पैसा लगा लें, नहीं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखा करो, ठीक है। अब जैसे इसको पढ़ते हैं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है ब्रदर, आपको अपना एनालिसिस अपने तरीके से समझने की ज़रूरत है, बिल्कुल, ठीक है। Incorporated in 2011, DCX Systems Limited is in the business of systems integration and cable and wire harnessing। क्या कर रही है, क्या बेच रही है, छप नहीं रहा पैसा कहीं पे भी, जैसे मनमोहन सिंह साहब ने कहा था कि पैसा पेड़ों पे नहीं छपता है, और वो बिल्कुल सही बोला था, पेड़ों पे हम लोग तो यही सोच के आ रहे हैं ना मार्केट में, पैसा पेड़ों पे छप रहा है, पेड़ों पे नहीं छप रहा, ठीक है। तो ये क्या कर रही है भले, एक बिजनेस कर रही है जो सिस्टम इंटीग्रेशन एंड द केबल वायर हार्नेसिंग में काम कर रही है। वायर हार्नेसिंग अगर आप समझ पा रहे होगी, जो मतलब डिफेंस सिस्टम से उन सब चीज़ों में यूज़ होती है, जो केबल होती हैं, वायरनेस होती हैं, जो मजबूत वाली पट्टियाँ और उन सब लगाए होते हैं, तो उन सब चीज़ों को समझ में, आप गूगल कर लेना, समझ लेना, उसमें डीप नहीं जाएंगे, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा खिंच जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि भैया 1747 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ठीक है, करंट प्राइस ये, ठीक है, स्टॉक का P67 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे बढ़े, ROC 5.10, अरे सर अब नई इन्वेस्टमेंट तो इसमें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज क्योंकि 5.10% भाई, इसमें तो ROC ROE डाउन है। आप तो लेकिन पहले से इन्वेस्टेड हो, 100% पैसा आपने बनते हुए देखा, आज 20% लॉस में हो, तो आप क्या करें। कोई यूट्यूबर भी बात नहीं कर रहा, हम तो आपके कहने पे फंस गए या कुछ है, कैसे क्या करना चाहिए। मैं इन्वेस्टेड होता या मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करूं, हाँ भाई मेरे पास अगर अपॉर्चुनिटी दूसरे शेयर्स में जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग एज ऑन डेट में भी हैं, क्या मैं उन, अभी जैसे आपने देखा VPRPL में क्यों नहीं मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, क्यों मैं एस्कोनेट में स्टिक्स को नहीं बढ़ा दे रहा हूं, हालांकि उसमें पैसा मेरा उम्मीद से ज़्यादा लगा है, उतना नहीं लगना चाहिए, लेकिन ठीक है, उसके इन्वेस्टमेंट को मैं डाइल्यूट किए दे रहा हूँ ना, दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट हर मंथ जो आ रहा है वहाँ पे जाके, ठीक है। हाँ, मैंने आपको अपने पुराने वीडियो में भी बताया कि भाई आई शुड रिड्यूस माई स्टेक्स, भाई या तो मैं रिड्यूस करूँ वहाँ पे, या उस पर डिपेंडेंसी को ही नलीफाई कर दूँ, उसकी इन्वेस्टमेंट को नलीफाई हो जाए, वो पोर्टफोलियो पे उसका बहुत इंपैक्ट बैठे ही ना, लेकिन क्या वो कंपनी खराब होगी, नहीं, अगर बना भी रहता तो कोई दिक्कत की भी बात नहीं, ठीक है। क्या वो चलेगा, नहीं, डिपेंड ऑन द सिचुएशंस कि हाँ भाई ठीक है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, वो अपडेट्स आपको लेते रहना पड़ेगा। तो ROC 5 और 3, नए तो इन्वेस्टर नहीं आने चाहिए, बिल्कुल ऐसी कंपनी को लेना ही नहीं चाहिए, ओके। पुराने हो तो क्या निकल जाना चाहिए, सर आप खराब बता रहे हो निकल जाना चाहिए, नहीं, वो भी देखना है। इसके अब तो क्या बीटन डाउन हम इसी को ही करते रहे, ऐसा भी नहीं है। अब हमें समझने की ज़रूरत है कि ROC पहले जब आपने इन्वेस्टमेंट किया तब ये थोड़ी ना थी, ये थोड़ी ना थी, बाद में हो गई। तो और एक तरफ को आप सर लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए भी बोल रहे हो, और हम तो लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बैठे रहे, आप तो प्रॉफिट बुक कर लिए, क्या करना चाहिए।
देखो, डिपेंडेंसी तो बनने नहीं देनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ तो स्ट्रगल रही होगी, आरओसी आरओई डाउन हुई, बोला ठीक। अब इस समझने की और थोड़ा एनालाइज करने की ज़रूरत है कि क्या स्ट्रगल है। फ्रॉड होता है तो प्रॉफिट हो लॉस हो निकल जाओ, पैसा जीरो हो जाता है, तो वो तो एक अलग चीज़। फ्रॉड तो नहीं है, स्ट्रगल है। अब उस स्ट्रगल को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आपके लगभग सेक्टर्स और लगभग कंपनीज में हर एक में 1920 आती ही आती है। तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए 10 साल 15 साल की बात करते हैं हम लोग, उतना जो वेल्थ क्रिएशन के लिए ज़रूरी है तो हम होल्ड ही नहीं कर पाएंगे सर पोर्टफोलियो में, तो क्या ही करें। तो अब इसी पे मैं थोड़ा सा बताता हूं। और डिपेंडेंसी एक कंपनी पर रखनी नहीं। अब जैसे यहाँ पे मैक्सिमम देखें भाई, चार्ट भी दिखा रहा है कि नीचे ये रॉकेट की तरह घुसता चला जा रहा, खोदता जा रहा है, पी रेशियो देगा, तो ये चार्ट कुछ सही ये सर दिखा रहा है कि ये हैं प्रॉफिट्स के बार्स और शेयर ऊपर। भाई भाई आप देख रहे हो ना कि शेयर इन लेवल, सॉरी अगर मैं इसको ऐसे ले लूँ तो शेयर यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, अर्निंग्स ये जा रही हैं, तो शेयर को तो ऊपर भागना ही था। ठीक है सर, और हमने भी इन्वेस्टमेंट की, हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं ना कि ये जो बार्स हैं, ये जो अर्निंग के बार्स हैं, ये और ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे और ऊपर उठेंगे। बट हमारी उम्मीदों से हमने पैसा यहाँ लगाया, ठीक है, बट हमारी यहाँ से ये बार गिरने लगे गिरने लगे गिरने लगे। गिरने के रीजंस, शेयर इन जगह पर ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली वो नीचे आएगा। भाई जब कमाई कम कर रहा है तो यहाँ देख सकते हो कमाई हो ही नहीं रही, पी आरओसी डाउन हो गया, आरओई डाउन हो गया। तो हमें वही डीसीएक्स इंडिया, वही सिस्टम, वही कंपनी, क्या हुआ, ठीक है, वो समझने की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पे मीडियन पी की बात करी जाए तो मीडियन पी में तो 44 का रहा है, ये रहा। शेयर यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो वो भी एक वो इशू दिखाई पड़ता। अच्छा आगे बढ़ो, कंपनी ने रिड्यूस किया डेप्ट, ओके, डेप्ट फ्री हो गई, अच्छी बात है, ठीक है, डेप्टर डेज हैव इम्प्रूव्ड, ओके, आगे बढ़ेंगे। टू द कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड पर इज नॉट पेइंग डिविडेंड, ये तो कंप्यूटर जनरेटेड हैं चीज़ें, छोड़ दो। रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कंटीजेंट लायबिलिटीज इतनी हो गई, 712 करोड़ की लायबिलिटीज़ है इनके ऊपर। अर्निंग्स इंक्लूड एंड अदर इनकम है इतनी, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट, मतलब नेगेटिव नहीं वैसे पॉजिटिव है, लेकिन कंपनी अपने बेसिक काम से नहीं कमाई, ये बाहर से कमाई, तो उसको भी हमें मैनेज करना पड़ेगा। सेल्स की बात करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो इस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी चीज़ें उतनी अच्छी क्लियर नहीं आती जब कंपनी को ऐसे हम एनालाइज कर रहे हैं। तो हम अभी ये देख सकते हो कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट नेगेटिव में आ गई कंपनी, भैया लॉस में, तो कहाँ से पैसा बनाएगी। अरे बेच दो बेच दो बेच दो, आपने लिया हुआ तो हर शेयर निकालना पड़ जाएगा। डिपेंडेंसी कम करनी है, एवरेजिंग नहीं करनी है। आपके पास कितना क्या कुछ है, जो कंपनी 10 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही थी वो कंपनी लॉस में आ गई, ये क्या पहले भी ऐसे रही है? हाँ रही है। तो भाई देखते हैं, एक काम कर, तो ईयर ऑन ईयर पे आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई पिक्चर दिखाई बड़ी, कभी ऑर्डर मिले नहीं मिले, ठीक है। अरे सर ये तो जो है कि 2 करोड़ ही रुपए प्रॉफिट कमा पाई, 5 ही कमा पाई, कहाँ 84 की कमा रही थी, तो कुछ तो हिसाब किताब गड़बड़ हुआ है, ठीक है। कि भाई सेल्स की बात करी जाए तो देखा जाए कि 600 की सेल्स थी और वो बढ़ाते हुए 1100, 1200, 1400, अब यहाँ के बाद पिक्चर बदल गई, 1000 हुए, यहाँ पे अभी कम होते जा रहे सेल्स। क्यों कम हो रहे, क्या कहानी है, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन तो खत्म ही हो गए, ये क्या हुआ भाई। अच्छा ठीक है, कंसर्न की बात है, तो समझने की ज़रूरत है कि भैया ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 2%, 6%, 7%, ठीक है यार, 6-7% के आसपास काम कर रही थी, सीधा जीरो। अरे भाई आगे बढ़ो, अदर इनकम, भाई अदर इनकम के बाद फिर ये चीज़ें तो मैनिपुलेटेड हो जाती हैं, तो इसलिए प्रॉफिट्स वगैरह आपको दिखे जाएंगे, ये रिलेटेड भी, तो ये बात नहीं, बेसिक बेसिक जो चीज़ काम कर रही थी वहाँ स्ट्रगल आई, तो अब आई, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि भैया इन्होंने एक्सपेंसेस में क्या बढ़ा कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इनके जीरो हो गए। कि भाई मटेरियल कॉस्ट 96% के आसपास रही थी, 91, ये मतलब जो भी चीज़ ये बनाते हैं उसमें मटेरियल कॉस्ट जो लगता है, तो 89%, 92%, 96%, ठीक है, वो भी थोड़ी सी बड़ी है, चलो वो एक एंगल है ही है, ओके। तो वो तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जीरो रहा है, ठीक है। एम्प्लॉय कॉस्ट 1%, 1%, 1%, अब 2% है, चलो ये भी एक पॉजिटिव फिगर होती है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं होती है, भाई अपने एम्प्लॉयज़ को अगर पैसा दे रहे तो अच्छा ही काम करेंगे। अदर कॉस्ट 1%, 2%, 3%, 1%, 2%, अच्छा ठीक है, ज़्यादा ही नहीं, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं कि भाई यहाँ पे मार्जिनली कॉस्ट डिपेंड हुई। यहाँ देख सकते हो कि सेल्स ग्रोथ डाउन हो रही है, प्रॉफिट ग्रोथ वो भी डाउन हो रही है, मार्जिन नहीं बढ़ रही, तो स्टॉक तो गिरेगा ही गिरेगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हो
कि रिजर्व्स तो सर भरे हैं, सही है, 1431 करोड़ का पैसा लेके बैठी हुई है कंपनी, तो बैलेंस शीट में जान तो है, लेकिन अभी कुछ स्ट्रगल है। बोला अच्छा ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देख सकते 136 करोड़ की बोरिंग थी, और अब जो बोरिंग्स जो है केवल 4 ही करोड़ की बची हैं। तो बोरिंग्स भी इसने ख़त्म कर दी हैं, रिजर्व्स हैं, भाई काम नहीं है तो बोरिंग्स नहीं चाहिए उसे, ठीक है। ये भी कितनी शॉर्ट टर्म की होंगी, तो ये देख सकते हो कि शॉर्ट टर्म की बोरिंग्स है, ना के बराबर लीज लाइबिलिटी है जरूर 3.5 लाख की, 3.5 करोड़ की, वही ये दिखा रहे हैं, ठीक है ओके। फिक्स असेट्स को भी इन्होंने बढ़ा रखा है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे भी ये सब चीज़ें भी चेक करी जाती हैं, तो इनको मैं थोड़ा फास्ट लिखूँ। यहाँ पे देख सकते हो कि शेयर गिरा, किसी ने तो बेचा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप तो अब आज बेचने की बात कर रहे हो 20% लॉस में, इन्होंने स्टिक्स दोबारा उड़ाना चालू कर दिया। कौन है? फॉरेन इन्वेस्टर्स, ठीक है। इन्होंने जरूर डीआईस ने थोड़ा कम किया, ओके, और देन प्रोमोटर्स ने बेचा, ओके। अब यहाँ पे बात करते हो 71% के प्रोमोटर्स 52% पे आ गए, ओके। इन्होंने तो स्ट्रगल तो कर रहा है चीज़ें, और प्रोमोटर्स ही बेच रहे हैं, तो वो ठीक है बात है। अब यहाँ पे इनके खराब समय आता है, सबका आता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पीपीटी वगैरह भी देख सकते हो। अब जाते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि ये गए यहाँ पे। अब यहाँ इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। Incorporated in 2011, DCX Systems Limited is in the business of the system integration, cable and wire harnessing. Business overview: DCX Systems Limited is engaged in the system of integration, cable and wire harness manufacturing and kitting services for the aerospace and defense sectors. The company is established as a leading Indian offset partner for global OEMs, particularly defense electronics. It is one of the largest IOPs of ELTA Systems. एल्टा कंपनी के साथ मैंने काम किया है जब डिफेंस एयरफोर्स में था, तो उस समय मैंने इस कंपनी के साथ काम किया। इनका ये इजरायली कंपनी है, और ये जो है कि अपना जो अवॉक सिस्टम है वो इन्होंने रशिया से हमने अपना जहाज़ लिया, उस पर इन्होंने अपना रेडार सिस्टम कम के जो अवॉक सिस्टम है रेडार सिस्टम वो फैब्रिकेटेड करके दिया। और ये एल्टा सिस्टम एल्टा कंपनी इसराइल की है कंपनी, और बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उसके साथ इसका बिजनेस रहता है इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के साथ में, और कैटरिंग टू द इंडियन डिफेंस मार्केट बाय मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स एंड केबल एंड वायर हार्नेस असेंबलीज, ओके ठीक है। तो इन सब चीज़ों को करके देती है। आगे बात करेंगे system integration. DCX system specializes in system integration for a radar system, sensors, electronic warfare, missiles and communication system. The company provides product assembly and system. ये इन सब चीज़ों में थोड़ा पढ़ सकते हो। आगे बात करेंगे डीसी रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें वो काम कर रही है। केबल एंड वायर हार्नेस को काम कर रही है, ठीक है। किटिंग का काम कर रही है, उसी में प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबली को भी बना रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल सर्विसेज को भी दे रही है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की कहाँ कहाँ पे है, तो हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क ऐसी बेंगलुरु में है, 70,000 स्क्वायर फीट में इसका है, ठीक है। फैसिलिटी रिनील्ड, ठीक है। अब आगे बढ़ो, चार ये सब चीज़ें दे रखी। ऑर्डर बुक की बात करी गई तो 31 दिसंबर 2024 को कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक जो है 3,359 करोड़ का इसका ऑर्डर बुक है। अब यहाँ पे आ जाओ, मेजर क्लाइंट्स एंड ऑर्डर्स क्या है। लॉकहीड मार्टिन यूएसए की टॉप नॉच जो है एरोस्पेस कंपनी है, जो इसी के पूरे एयरक्राफ्ट्स वगैरह रहते हैं, ये इसका सबसे बड़ा क्लाइंट है। ऑर्डर्स वर्थ ₹460 करोड़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक असेंबलीज। और आप ये देखेंगे रेनियल एडवांस सिस्टम्स, लॉक एंड मार्टिन, वही उसी कंपनी ने दिए, 380 करोड़ के ये ऑर्डर्स दिए हैं, बाकी ये दिए थे। एल्टा सिस्टम वही वाली जो इजराइल वाली कंपनी है, ऑर्डर्स वर्थ ₹483 करोड़ मॉड्यूल्स असेंबलीज। और एल्टा सिस्टम्स इसने जो है ये इजराइल की है और ये वहाँ की है। ऑर्डर्स ऑफ ₹19.5 करोड़, ये जो बात की गई है ये 2024 तक की बात की गई है। तो आप ये देख रहे हो कि दो ही कंपनी से भरे पड़े ऑर्डर्स, ठीक है। जिसमें से मेन कौन सी है, यूएसए, उसकी। अदर इंटरनेशनल कस्टमर्स 10.5 करोड़ ऑर्डर है, बाकी सबसे केवल यानी दो कंपनियों से ही ये डिपेंडेंसी इसके ऊपर थी, केबल एंड वायर एंड असेंबली। मतलब दो कंपनी की बेसिस पे पूरी कंपनी की कुंडली डिपेंडेंट थी। अब जो कि आप यहाँ देख भी रहे हो 99.9% जो है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड काम कर रही थी। फाइनेंशियल 24-23 रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। इट हैज़ मेजर प्रेजेंस इन इजराइल, कोरिया एंड यूएस। तो मेन तो ये पूरी डिपेंडेंसी यूएस पे ही थी, इजराइल और यूएस पे। दे आर द प्रिफर्ड इंडियन ऑफसेट पार्टनर फॉर द इंटरनेशनल ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स विद ए कंसिडरेशन विद AIA इजराइल, ठीक है। तो अब रेवेन्यू कंसंट्रेशन देख सकते हो, कंपनी टॉप 3 कस्टमर्स अकाउंटेड 86.9%, और जो है देख सकते हो कि
80.85%, और ये जो है कि ये तीनों के इन्होंने मतलब दे रखे हैं कि इतना पूरा का पूरा पैसा, यानी कि टॉप कंपनी ही जो है वही दे रही है, और वहीं से स्ट्रगल चल रही है, वहीं पे ट्रेड जो ये क्या बोलते हैं उसको, क्या लगा है वो हमारा, अरे यार ट्रम्प ने जो लगाए यार, भूल ही गया, नाम ही भूल गया, टैरिफ्स, ठीक है, सॉरी यार, ठीक है, तो वो है, तो पैसा अब तो वहाँ से ना ऑर्डर्स हो रहे हैं, ना कंपनी कुछ बिजनेस कर पा रही है, ना कुछ है, तो भैया एकदम से बंद हो गया ना, रुक गया ना स्ट्रगल, कंपनी ने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो ये रिस्क, तो आपको वो चीज़ें भी समझ के चलने की ज़रूरत है। अब स्ट्रगल हो सकता है पूरे ट्रम्प शासन में चले, चीज़ें कैसे क्या कुछ कंपनी तब तक सर्वाइव करेगी, नहीं कर पा रही है, क्या कुछ है, तो अकॉर्डिंगली आपको समझ के चलना पड़ता है। तो क्या सर हम बेच दें? मैं ये भी नहीं कह रहा कि आप निकल जाओ या क्या कुछ है, हाँ लेवल्स हो सकता है और करेक्ट हो, कुछ हो सकता है इस स्ट्रगल टाइम का हम फ़ायदा भी उठाएं या कुछ। मेरे पोर्टफोलियो में अगर कम कंपनीज होती तो शायद मैं इसको भी ऐड ऑन कर लेता, मे बी अगर मुझे और थोड़ा डीपली पढ़ता तो समझता इस चीज़ को कि एल्टा सिस्टम से भी क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मेन तो एक ये हो गया कि भैया यूएसए की वजह से इस चीज़ें स्ट्रगल कर रही हैं। वीपीआरपीएल की भी आप कहानी, अगर मैं उसमें अब नहीं जाऊँगा डीप में, वहाँ पे भी आप जब पढ़ोगे, चीज़ों को देखोगे, समझोगे, तो वो स्ट्रगलनेस दिखाई पड़ेगी कि ऑर्डर बुक कितने हैं, सब कुछ ये है, कंपनी के पास ये है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से प्रॉब्लम आई है तो वो वहाँ से आई है, तो किन जगहों पे आई है, आगे फ्यूचर स्कोप क्या है, कंपनी के बैलेंस शीट क्या कह रही है, कितना रुपया है। तो ये मैंने बोला ना, मौका हर शेयर देता है, कितना बड़ा मौका देगा डिपेंड ऑन द, डीसीएक्स इंडिया इतना बड़ा मौका देगा ये तो मैं भी नहीं मानता था, लेकिन ये चीज़ें स्ट्रगल कब तक करेंगी, क्या कुछ करेंगी, कल को मालूम पड़ा सब सॉल्व हो जाए, ठीक है, कुछ ऐसी बात हो जाए, सब कुछ है, तो फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, डिपेंडेंसी भी एक पे नहीं रखनी, तो क्या सर हम पैसा इसी पे लगा दें? क्यों? हमेशा डिपेंड करेगा कि आपका पोर्टफोलियो कितना क्वालिफाइड है फॉर दिस टाइप ऑफ द स्टेक्स। सेफ्टी के साथ में पहले पोर्टफोलियो को मजबूत करो, ठीक है, जड़ें मजबूत करो कि हाँ भैया ये प्रूवन 10 मेरे 4 या 5 8 पोर्टफोलियो के पिलर बन चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से, ठीक ठाक की इन्वेस्टमेंट, ये मेरे को बैकअप दे रहे हैं, ठीक है, ये मेरे को बैकअप दे रहे हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दिस, हाउ मच रिस्की स्टेप्स आई एम क्वालिफाई टू टेक, ठीक है, कितने तक, उस हिसाब से चलते हैं। आप रैम्बो बनोगे 2 मिनट में ब्रूसली आएगा तोड़ देगा, वो रैम्बो ब्रूसली एक ही था, पिक्चर थी उसकी, वो एक जनरल बात बता रहा हूँ। तो शेयर को सवा शेयर मिलता ही है, आपने आपको ये बात मान के चलो कि मार्केट में लिया हुआ कोई भी डिसीजन मेरा गलत जा सकता, और वो डिसीजन गलत गया तो मैं जिंदा बचूंगा कि नहीं बचूंगा। जिंदा हो तो बात है, ऑक्सीजन चलती रहनी चाहिए, कट ऑफ नहीं होना चाहिए, तो उड़ी गए ना फिर प्राण। तो ये चीज़ें हैं, शायद पता नहीं कितना इन्फॉर्मेटिव रहा हो या क्या कुछ रहा हो, वीडियो को और लंबा तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि पोर्टफोलियो को, मार्केट को देखने का जो नज़रिया है वो आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रगल किसी भी कंपनी पे आ सकती है, कोई भी जगह पे आ सकती है, आप कहीं कुछ एक दो स्टेप्स ले लिए तो वहाँ पे सही भी जा सकते हो, और फिर उसी तरह के स्टेप्स लेने की आदत बना लोगे कि नहीं यार मैंने तो कोड क्रैक कर लिया है स्टॉक मार्केट का, और मैं अब ये एक बार मेरे 2 लाख रुपए बने, 4 लाख बने, 10 लाख बने, और यही स्टेप से बन गए। मार्केट हर रूल को फ्लॉप करके दिखाता है, रूल नहीं चलते हैं यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी चलती है, एक्सपीरियंस चलता है, और कितना आप रिस्क एपेटाइट को लेके चल पा रहे हो, सर्वाइवल को लेके चल पा रहे हो, तब जाके बात बनती है। पोर्टफोलियो विजय केडिया के भी गिरे हैं, पोर्टफोलियो राकेश झुंझुनवाला सर के भी गिरे हैं, पोर्टफोलियो बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर के भी गिरे हुए हैं, ठीक है। तो उन्होंने उतनी रिस्क एपेटाइट कमा रखी है, इसलिए वो सर्वाइव कर रहे हैं, इसलिए उनका दिमाग काम कर रहा है। वेयर एज एक बहुत लंबा पोर्टफोलियो, बहुत बड़ा पैसा बना लेने के बाद भी जब मार्केट ने कोरोना जैसा गिरावट दिखाई थी तो विजय केडिया साहब को भी गीता याद आ गई थी। फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, मार्केट का पूरा ज्ञान, मार्केट में बनाए हुआ दिग्गज पैसा,
भी उनको वो कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रहा था जब उन्हें वो गीता याद आ गई थी, मतलब नींद उड़ गई थी उनकी। लेकिन उनके उस एक्सपीरियंस ने उनको इस बात के लिए मेंटली तैयार किया कि भाई ये मार्केट का नियम है, मार्केट का पैसा मार्केट का है, उसने दिया है वही ले रहा है, मेरा वो है ही नहीं। तो मार्केट के नियम के हिसाब से वो वहाँ बने रहे। फिर जो भी उनके पास और जो चीज़ें थी वहाँ पे उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, जो उनकी पुरानी नॉलेज थी उस हिसाब से उन्होंने सही बैट्स को ले पाया, वहाँ से पैसा उनका मल्टीप्लाई हो गया। आज वहाँ से भी 33% गिरा है। लेकिन ये जिग जैग की जो जर्नी है यही आपको सिखाएगी। आप यहाँ से यहाँ पहुँच गए, आप सोचोगे आपने मार्केट के कोड को क्रैक कर लिया, तो आप गलत हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जब आप पहुँच गए, यहाँ से जब यहाँ तक आप पहुँच गए, तो मार्केट यहाँ से यहाँ भी दिखाएगा आपको। ठीक है, तब आप कहोगे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मेरे को 15 साल लग गए और ये इसने 5 महीने में मुझे आज से 10 साल पीछे पहुँचा दिया इस जगह पे, तो मुझे यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। किसी खुदा को नहीं पता कि यहाँ पे बुक करना था या नहीं करना था। हाँ, अपने रिस्क एपिटाइट को कभी कभार जब आपको लगे तब आपको बढ़ाते रहना है। ठीक है, फ्रीक्वेंटली नहीं होने देना है, हर बार आप सही जाओगे नहीं, लेकिन वो बने रहे तो आज वो यहाँ से यहाँ भी है। ठीक है, वहाँ से फिर उन्होंने गिनना सीखा और उतने ही मजबूत होते चले जाते हैं, क्योंकि स्टडी करी है, देखा है, समझा है, जाना है। तभी कौन सा वो हजारों करोड़ अपने घर से लाए थे? नहीं ना। मार्केट में कौन से वो साइंटिस्ट हैं? नहीं। मार्केट के नियमों को सम्मान देते हुए, उसी को एक्सपीरियंस करते हुए, अप्स एंड डाउन्स को देखते हुए, समझते हुए ही वेल्थ क्रिएट की। तो जब उनका शेयर पैसा कमा सकता है तो आपका क्यों? आप सोच रहे हो कि नहीं उनका तो 1000 करोड़ का वेल्थ हो गया, उनका तो 1000 करोड़ का वेल्थ है, हमको तो 1 करोड़ कमाने के लिए आए और हमें तो 6 साल हो गए, हम मार्केट में पैसा 1 करोड़ नहीं बना पा रहे और पैसा भी झोंकते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन एनालाइज करने के साथ साथ आप उस चीज़ को समझ के अगर आप जब चीज़ें करोगे, अप्रोच मार्केट की साइंस को आप समझोगे, तब बात बनेगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, चीज़ें समझ में लगी होगी। अगर सही लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और उम्मीद करता हूँ जल्दी दूसरा वीडियो लेके आएंगे। विद दीज वर्ड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। कहाँ गया क्लोजिंग वाला बटन?